Now today we will see morphology of flowering plant. What do you सबसे पहला क्वेश्चन आता है what do you mean by morphology? यहाँ पे जो लिखा है मैंने morphology का मीनिंग होता है. मीनिंग क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो बाहर और अंदर वाले जितने भी इनसाइड स्ट्रक्चर उसे क्या बोलते हैं? एनाटॉमी. कौन से टिश्यू से बना है, कौन से सेल से बना है, ऐसे स्टडी को बोलते हैं लोग एनाटॉमी. मॉर्फोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. एक प्लांट को अगर मैं निकालूं तो उसके पास मुझे क्या क्या दिखेगा? फ्लावर्स, जैसे यहाँ दिख रहे हैं फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स, रूट्स, स्टेम्स, या लीव्स में कनेक्टेड पेट्यूल, पेट्यूल्स एंड नोड्स, इंटर नोड, स्टेम्स में अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो ये सारा पार्ट जो मैं एक्सटर्नली अपने नेकेड आई से देख सकती हूँ. नेकेड आई मतलब मैं अपने आंख से देख सकती हूँ बाहर क्या क्या है. एक पेड़ के पास और एक ट्री के पास और एक प्लांट के पास क्या क्या प्रेजेंट होता है? लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, हमारा ये पेट्यूल्स, फ्लावर्स, रूट्स का पूरा प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट्स देख सकते हो. तो ये सब क्या है? तुम्हारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स विच इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. और ये हम किस में पढ़ने वाले? फ्लावरिंग प्लांट्स. यहाँ पे लिखा है मैंने फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले कौन से प्लांट्स के? ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर करते. तो ऐसे प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म. तुमने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, 2 टाइप में डिवाइडेड, क्रिप्टोग्राम, फेनोरोग्राम. फेनोरोग्राम में आता है तुम्हारा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म्स के पास ओवरी वॉल नहीं होता, बट एंजियोस्पर्म के पास होता है जो ओवरी. तो ओवरी तुम्हारा आएगा क्या बनाता है? फ्रूट. और ये जो ओव्यूल्स है, येलो कलर का जो मैंने बनाया ओव्यूल्स, उसे से क्या बनता है? सीड्स. समझ आया? ये जो ये ग्रीन कलर का, इसे क्या बोलते हैं? ओवरी. एंड दिस येलो आर ओव्यूल्स जो सीड्स बनाता है आगे जाके. तो जनरली एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस करता है. तो हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स का पूरा स्टडी करना है, कैसे प्लांट्स के जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं. तो जनरली अगर मैं रूट पूरा प्लांट निकालू तो मुझे क्या देखने मिलता है? 2 चीज. एक अंडरग्राउंड वाला पार्ट, एक अंडरग्राउंड वाला पार्ट होता है, दूसरा एक अंडरग्राउंड वाला पार्ट होता है, जमीन के नीचे वाला पार्ट, और एक जमीन के ऊपर वाला पार्ट. जो जमीन के ऊपर वाला पार्ट होता है हम लोग उसे क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम. एंड जो अंडरग्राउंड वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं रूट सिस्टम. जड़ इसे बोलते हैं रूट सिस्टम. यहाँ पे शूट सिस्टम में क्या क्या देखने मिलता है? लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, और रूट्स में प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट्स. तो जनरली एंजियोस्पर्म में 2 स्पीशीज आते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट. डाइकॉट प्लांट ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं इसके पास 2 कॉटलीडन. यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये क्या है? तुम्हारा कॉटलीडन. अगर 2 कॉटलीडन है तो उसे क्या लेंगे? डाइकॉट. जनरली रूट अराइज कहाँ से होता है? रेडिकल से. ड्यूरिंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो में क्या क्या बनता है? कॉटलीडन, प्लेम्यूल और रेडिकल. प्लेम्यूल से क्या बनता है? तुम्हारा शूट सिस्टम. द एंटायर शूट सिस्टम अराइजेस फ्रॉम प्लेम्यूल एंड द एंटायर रूट सिस्टम इज अराइजेस फ्रॉम रेडिकल. किस में? कौन से प्लांट्स में? डाइकॉट प्लांट्स में. वाइल इन मोनोकॉट प्लांट्स, यहाँ पे मोनोकॉट प्लांट्स का मैंने स्ट्रक्चर बनाया. मोनोकॉट प्लांट्स में क्या होता है? इसका जो सिंगल कॉटलीडन होता है जिसको बोलते हैं स्क्यूटेलम. इसके कॉटलीडन को क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम. और यहाँ पे भी रेडिकल होता है, प्लेम्यूल होता है. यहाँ रेडिकल एक शीट से कवर होता है. ये तुम्हारा क्या है? कोलियोराइजर शीट है जो किसको कवर करता है? रेडिकल को. प्लेम्यूल, यहाँ पे प्लेम्यूल होता है लेकिन वो कवर्ड होता है किससे? एक शीट से जिसका नाम है कोलेप्टाइल. तो जनरली कहाँ से अराइज हुआ? कोलेप्टाइल और कोलोराइजर से. कोलियोराइजर और कोलेप्टाइल. और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ऑरेंज कलर का, तुम्हारा क्या है? एंडोस्पर्म. लेटर व्हेन वी सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स तो हम उसमें देखेंगे व्हाट इज एंडोस्पर्म. तो यहाँ एंडोस्पर्म इतना याद रखना कि इससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है. न्यूट्रिशन मिलता है. इसका मेन मोनोकॉट का मेन एग्जांपल है तुम्हारा मेज. तो यहाँ पे भी क्या होता है? कॉटलीडन होता है, प्लेम्यूल होता है, रेडिकल होता है. सेम प्लेम्यूल से क्या बनता है? शूट, रेडिकल से रूट,
यहाँ पे रेडिकल और प्लूम्यूल अकेले प्रेजेंट नहीं होते, साथ में एक शीट भी है जिसको कवर करता है, एनक्लोज करता है, वो क्या है तुम्हारा कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल। सो दिस इज योर कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल। किसको कवर करता है कोलियोप्टाइल? प्लूम्यूल को। रेडिकल को कौन कवर करता है? कोलियोराइजा, या आर से कोलियोराइजा। इसका मीनिंग क्या हो गया? रूट को, रेडिकल को कवर करता है। और कॉटलिडन क्या, कॉटलिडन को क्या बोलते हैं मोनोकॉट्स में? स्क्विटेलम। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो क्या है तुम्हारा? एंडोस्पर्म। जनरली मेज में यहाँ पे एंडोस्पर्म एक लेयर से कवर होता है जिसको बोलते हैं एल्यूरोनिल लेयर। ये आगे जाके देखेंगे, बस एक ओवरव्यू था कि मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में जो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम है कहाँ से राइज होता है। नेक्स्ट यहाँ पे शूट सिस्टम में क्या क्या देखने मिल रहा है तुम्हें? आपको ये शूट सिस्टम में क्या क्या देखने मिल रहा है? फ्लावर, लीव्स, फ्रूट्स, स्टेम्स। ये क्या है तुम्हारे अपर अबव द ग्राउंड वाले पार्ट। अंडरग्राउंड में तुम्हारा रूट्स है। जो मेन रूट होता है उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट। मेन रूट को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी रूट। और प्राइमरी रूट के जो प्राइमरी रूट से अराइज हुए उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रूट। जो सेकेंडरी रूट्स में अराइज हुए उसे बोलते हैं टर्शियरी रूट। पूरा हम लोग पढ़ने वाले रूट सिस्टम में क्या क्या आता है, शूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, इसके बारे में डिटेल स्टडी करना है, इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं रूट। रूट सिस्टम में क्या पढ़ने वाले वो देखते हैं। रूट में हम लोग देखने वाले टाइप ऑफ रूट। सब में तो एक जैसा रूट नहीं होता है, जैसे कि तुम्हारा वीट में एकदम धागेदार जैसा रूट होता है, और वही अगर मैं किसी मैंगो प्लांट में देखूं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूट्स होता है। तो टाइप ऑफ रूट, रीजन, रूट का जो रूट सिस्टम में जो प्राइमरी रूट होता है, प्राइमरी रूट का स्ट्रक्चर, कौन कौन से रूट रीजन देखने मिलते हैं रूट सिस्टम में। और प्लांट्स के रूट्स अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, अपने आप को मॉडिफाई करते हैं कंडीशंस के बेसिस, एनवायरनमेंट के कंडीशंस के बेसिस पे। जैसे तुमने देखा होगा कैरेट, कैरेट देखा होगा, रेडिश देखा होगा। ये क्या है? मॉडिफाई रूट, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया किस लिए? स्टोरेज ऑफ फूड। तो सबसे पहले देखते हैं रीजन ऑफ रूट। फर्स्ट वी विल गोइंग टू सी रीजन ऑफ रूट। या रीजन ऑफ रूट में 3 रीजन जो मेनली होता है, मेन क्या है तुम्हारा? तीन रीजन। रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ एलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड रूट कैप। 3 रीजन। सबसे डिस्टल वाला कौन सा होता है? डिस्टल पार्ट इज रीजन ऑफ मैचुरेशन। प्रॉक्सिमल पार्ट क्या होता है तुम्हारे? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। तो सबसे पहला तुम्हारा आता है यहाँ पे जो रूट है, यहाँ अपने लास्ट एंड पे, एपेक्स पे, इसको बोलते हैं एपेक्स वाला पार्ट और बेस वाला पार्ट। एपेक्स जैसे हमारा थंब हो गया, ये क्या है? थंब जैसा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा कर्वी स्ट्रक्चर है। इसको बोलती है, क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन। सॉइल में रूट कहाँ ग्रो करता है? सॉइल के अंदर। तो सॉइल के अंदर से कहाँ जाना है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ग्रेविटी के थ्रू से मूव करना। जैसे जैसे ग्रेविटी और से खींचेगा ये और अंदर जाएगा, तो ये टूटे ना, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है? रूट क्या? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जो कि इसमें हेल्प करता है पेनिट्रेशन इन द सॉइल, पेनिट्रेशन इन द सॉइल। सॉइल में पेनिट्रेशन करने के लिए हेल्प करता है। अभी देखिए ग्रो कैसे करता है? पॉजिटिवली ग्रेविटी की तरफ है, इसलिए पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोथ शो करता है। पॉजिटिवली हाइग्रोस्कोपिक। मेन प्लांट जो रूट है, मेन रूट, उसका फंक्शन क्या है? वाटर की तरफ ही मूव करना है। जहां जहां वाटर होगा वही वही मूव करेगा सॉइल के अंदर। तो पॉजिटिवली हाइग्रोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक। और ये क्या है? अगेंस्ट द सनलाइट। तुम्हारा सन यहाँ पे, और ये क्या है? नीचे की तरफ ग्रो करा है, डिसेंडिंग पार्ट में। क्या डिसेंडिंग ग्रो शो करता है? डिसेंडिंग, नीचे की तरफ ग्रो करता है।
एंड ये क्या है तुम्हारा नेगेटिवली, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, रूट फोटोट्रॉपिक। तो कैसा है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, ग्रेविटी के थ्रू मूव करता है, ग्रेविटी के डायरेक्शन में, जहां जहां वाटर होगा वैसे वैसे मूव करेगा इन द सॉइल। डिसेंडिंग पार्ट है, ये ग्राउंड से नीचे की तरफ ग्रो करता है। पॉजिटिवली नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, अगेंस्ट द सनलाइट ग्रो करता है ये। और यहाँ के इसके रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, अभी देखते हैं रीजन, जो 3 रीजन प्रेजेंट है। तो सबसे पहला आता है तुम्हारा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक का मीनिंग होता है एक्टिवली डिवाइड, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक का मीनिंग होता है एक्टिवली डिवाइड कर रहा। मेरिस्टेमेटिक, वहां के सेल्स छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। अभी डिवाइड करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशन चाहिए होता है। इसके पास क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी स्मॉल, स्मॉल, थिन मेम्ब्रेन, और प्राइमरी सेल वॉल होता है थिन मेम्ब्रेन, ताकि वो जल्दी डिवाइड हो, इसलिए एक्टिवली डिवाइड करता है। अभी प्लांट के ब्रांचेस वगैरह देख लो, हमारे जैसे नहीं होते, जैसे हमें एक हाथ लंबा हो दूसरा हाथ छोटा, ऐसा होता है क्या? नहीं। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, अगर एक ब्रांच से छोटा है तो दूसरा ब्रांच ब्रांच क्या होगा, लंबा होगा। इसमें अनडिटरमाइंड ग्रोथ होता है और अनडेफिनाइट ग्रोथ होता है, इसे बोलते हैं अनडिटरमाइंड ग्रोथ। तो वो ग्रोथ कैसा होता है, कैसे होता है, एक रीजन प्रेजेंट होता है प्लांट्स में एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, इसे बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। वहां के सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। इस वजह से प्लांट्स में ग्रोथ बूढ़े होने पे भी दिखाई देता है, अगर वो प्लांट्स ओल्ड भी हो जाए तो भी वो ग्रो करता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक वो रीजन है जिसके अंदर सेल्स के और एक्टिवली डिवाइड कर रहा है। सबसे डिस्टल वाला पार्ट है ये, सॉरी प्रॉक्सिमल वाला पार्ट है ये, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ और प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ रूट इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। एक्टिवली डिवाइड कर रहा है, डेंस साइटोप्लाज्म में ज्यादा से ज्यादा डिवाइड करेगा, उतना ज्यादा ऐसे न्यूट्रिशन चाहिए। एक्टिवली डिवाइड कर रहा है मतलब कोई ना कोई काम कर रहा है, तो कोई ना कोई अगर इंसान काम कर रहा है तो उसे एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगा, न्यूट्रिशन से। तो ये क्या करता है, इससे पर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इसी से क्या लेता है, न्यूट्रिशन, भरपूर खाना होता है इसके पास, तभी ये एक्टिवली डिवाइड करता है। तो थिन मेम्ब्रेन, स्मॉल, एक्टिवली डिवाइडेड, थिन मेम्ब्रेन, एक्टिवली डिवाइडेड और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। सेम जस्ट बिलो और जस्ट अबोव दी, सेकेंड है तुम्हारा रीजन ऑफ एलोंगेशन। यहाँ पे देखो वर्ड आ रहा है एलोंगेशन। सेकेंड है तुम्हारा रीजन ऑफ एलोंगेशन। देखते हैं अभी कैसा होता है रीजन ऑफ एलोंगेशन। सेकेंड इज रीजन ऑफ एलोंगेशन। जस्ट यहाँ पे देखो लोकेशन, एनसीईआरटी में वर्ड दिया, जस्ट प्रोक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक, जस्ट proximal, the cell proximal to the region proximal elongation। और ये क्या है, जस्ट proximal to meristematic, proximal, just proximal to meristematic, जस्ट और जस्ट अबोव द मेरिस्टेमेटिक, वहां पे एक रीजन देखने मिलता है, इसे बोलते हैं एलोंगेशन। एलोंगेशन वर्ड कहाँ से, कि इसके सेल्स के थोड़े एलोंगेटेड होते हैं, टॉल होते हैं थोड़े, इसलिए से क्या बोलते हैं रीजन ऑफ एलोंगेशन। ये भी याद रखना, इसके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक में कोई वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन ये से सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स। और यही रीजन है जो रेस्पॉन्सिबल होता है, यही रीजन है रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन लेंथ और ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। कौन हेल्प करता है, रीजन ऑफ एलोंगेशन। इसके सेल्स कैसे होते हैं, बहुत एलोंगेटेड होते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें, रीजन ऑफ एलोंगेटेड सेल्स।
और जस्ट प्रॉक्सिमल टू तुम्हारा थर्ड रीजन आता है विच इज कॉल्ड रीजन ऑफ रीजन ऑफ मैचुरेशन। जैसे ह्यूमन बींग्स में थ्री स्टेज होता है, चाइल्ड, टीनेज, फिर अडल्ट। तो ये से सेम ऐसा ही है। जब जब चाइल्ड होता है तो बहुत बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। रीजन ऑफ एलोंगेशन, तुम्हारा टीनेज वाला स्टेज, एलोंगेट कर रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस कर रहे हैं, एलोंग हो रहा है, वो एलोंगेट हो रहा है, डायलेट हो रहा है, वैक्यूल्स देखने मिल रहा है, सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्मेशन होता है इसके अंदर, सेल वॉल। और बाद में अडल्ट आते आते क्या होता है, हम एक अपना एक अच्छा सा करियर चूज कर लेते हैं कि हाँ मुझे यही करना है, एक मैच्योर इंसान बनता है। सेम प्लांट्स में भी होता है। रीजन ऑफ मैचुरेशन में सेल अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, मतलब जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है मेरिस्टेमेटिक, अभी वो क्या हो गया, एक मैच्योर इंसान बन गया। जो बचपन में खेल कूद करता था अभी वो मैच्योर बन गया और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक पर्टिकुलर अपना करियर चूज करके अपना वो पैशन फॉलो करना है। तो सेम यहाँ पे होता है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स अपने आप को डिफ्रेंसिएशन के थ्रू डिफ्रेंशिएट कर रहा है। यहाँ पे इसलिए वर्ड हुआ डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएट करके क्या बन गया, एक मैच्योर सेल्स। और ये अभी अपना क्या करेगा, अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे कि जाइलम, कुछ सेल जाइलम बनाएंगे, कुछ फ्लोएम बनाएंगे और कंडक्शन ऑफ वाटर परफॉर्म करेंगे। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना चालू करता है। रीजन ऑफ मैचुरेशन, और इसे ही रीजन ऑफ मैचुरेशन से नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फ्रॉम दिस रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, यहाँ पे तुम्हें देखने मिलेगा, यहाँ स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इज हाउ योर रूट लाइक स्ट्रक्चर। जो आउटर लेयर होता है जनरली तुमने देखा है, एपिथेलियल सेल्स होता है यहाँ पे, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल जो कवर करते हैं, व्हिच इज आल्सो नोन एज एपिब्लेमा। ठीक है, एपिब्लेमा। और यहीं पे क्या है तुम्हारा रूट कैप प्रेजेंट है। रूट कैप, हियर इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक, ओके स्पेलिंग रॉन्ग है, मेरिस्टेमेटिक। नाउ द रीजन, सबसे प्रॉक्सिमल वाला पार्ट इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। देन आता है रीजन ऑफ एलोंगेशन, रीजन ऑफ एलोंगेशन, and third is region of maturation, ये वाला पार्ट, region of maturation। यहीं पे देखो, यहाँ पे मैंने एपिब्लेमा बनाया, एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं। यहीं से क्या आ रहा है, तुम्हारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है, जिसे क्या बोलते हैं, रूट हेयर। कहाँ से अराइज हुआ है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। रूट हेयर का फंक्शन क्या होता है, रूट का जनरली फंक्शन क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन, absorption of water and mineral salts and provide mineral salts। और प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करता है, एनकरेजमेंट, एनकरेज प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एनकरेज द प्लांट, और सपोर्ट प्रोवाइड करता, इन जनरल टर्म्स में से कह सकते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करता। ये दो फंक्शन है, प्राइमरी इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। मेन रीजन ये याद रखना है कि ये रूट हेयर कहाँ से राइज हो रहा है, सिंगल लेयर ऑफ एपिब्लेमा सेल्स, वो भी कौन से रीजन से, रीजन ऑफ मैचुरेशन से, विच इज नोन एज रूट हेयर्स। और ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर, ये याद रखना है। रूट्स में ये कैसा होता है, रूट हेयर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्स ऑफ एपिब्लेमा सेल से बनता है ये रूट हेयर। तो ये तुम्हारा रीजन ऑफ रूट यहाँ पे खत्म हुआ। तो क्या देखा हमने, देयर आर थ्री रीजन्स, देयर आर टोटल थ्री रीजन्स इन प्लांट। टोटल कितने रीजन होंगे, थ्री रीजन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ एलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड द रूट कैप। रूट हेयर कहाँ से अराइज होता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन से। कैसा है रूट हेयर, यूनिसेलुलर है,
द मोस्ट डिस्टल पार्ट इज रीजन ऑफ मैचुरेशन। रूट के लेंथ में रूट की जो लेंथ है वो ग्रो करने में कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, विच इज रीजन ऑफ एलोंगेशन। रीजन ऑफ एलोंगेशन रूट कैसा है, डिसेंडिंग पार्ट है। डिसेंडिंग पार्ट डिसेंडिंग ग्रो करता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। दिस आर द रीजन ऑफ रूट। नाउ वी विल सी द टाइप ऑफ रूट। कौन से टाइप ऑफ रूट होता है, जैसे यहाँ एक पिक्चर में देखने मिल रहा है। किस बेसिस पे हम देखेंगे टाइप ऑफ रूट? टाइप ऑफ रूट देखो दो तरह का होता है। टाइप ऑफ रूट, अगर मैंने अभी बताया था फर्स्ट लेक्चर में और थोड़ी देर पहले कि रूट कहाँ से अराइज होता है, रेडिकल से। अगर वो रेडिकल से अराइज होता है तो ऐसे रूट को क्या बोलते हैं, ट्रैप रूट और ट्रू रूट। इफ दे आर अराइजिंग फ्रॉम रेडिकल, दीज आर नोन एज टैप रूट और ट्रू रूट। अगर वो रेडिकल से नहीं किसी और पार्ट से अराइज हुआ तो ऐसे रूट्स का भी नाम है जिससे बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। दोज रूट्स अराइजेस अदर देन रेडिकल, root arises other than radical are called adventitious root। adventitious root। अभी इसी रूट्स में क्या देखने मिलता है, मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टैप रूट ने अपने आप को मॉडिफाई क्यों किया, कंडीशंस होता है अपने आप को मॉडिफाई करने के लिए। उसका एक्सटर्नल जो कंडीशन है, सराउंडिंग है, वो कैसा है, इसका जो सराउंडिंग है वो बहुत ही मार्शी एरिया में, दलदली एरिया में है और वो अपना खाना नहीं बना पा रहा, ज्यादा बना रहा है तो उसे स्टोर करने की भी जरूरत है। तो मेनली 3 रीजन होता है मॉडिफिकेशन के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड। सेम दोनों में देखने मिलेगा, टैप रूट भी अपने आप को मॉडिफाई करता है, एडवेंटिशियस रूट भी अपने आप को मॉडिफाई करता है। स्टोरेज ऑफ फूड, सेकेंड इज रेस्पिरेशन, और गैस एक्सचेंज करने के लिए ज्यादा किसमें देखने मिलता है, दलदली एरिया में। यहाँ पे जो पिक्चर देख रहे हो, यहाँ मार्शी एरिया में अपने रूट्स, यहाँ पे जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स क्या है, रूट्स है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस, स्टोरेज ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, मेनली ये 2 रीजन होता है। एंड द थर्ड इज मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। जैसे इसका एग्जांपल आ गया तुम्हारा बनियन ट्री, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के। यहाँ पे जो टर्निप है तुम्हारा क्या, शलजम, कैरेट रेडिश, स्वीट पोटैटो। अभी आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पूरा टैप रूट का मॉडिफिकेशन, एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन, देन वी विल स्टार्ट विथ लीव्स।